वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, लेकिन तोपों और टैंकों की नहीं, बल्कि उन आर्थिक लहरों की जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि ये लहरें दुनिया भर में और खास तौर पर भारत तक आखिर पहुंची कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है ना? कि भाई एक लड़ाई जो हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे घर के बजट पर सीधा सीधा कैसे पड़ सकता है। आइए इसी गुत्थी का सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ग्लोबल पिक्चर से। देखिए, ये सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं थी, ये एक तरह का आर्थिक भूकंप था जिसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। और इसने पहले से ही जो ग्लोबल इकोनॉमी धीमे चल रही थी, उस पर एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं इकोनॉमिक शॉकवेव। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा अचानक लगा झटका जिसने पूरी सप्लाई चेन और बाजारों में उथल-पुथल मचा दी। यहाँ तक कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी साफ साफ कहा कि 2022 में इसी युद्ध की वजह से दुनिया की ग्रोथ धीमी हुई और महंगाई आसमान छूने लगी। तो सवाल ये है कि ये शॉकवेव या कह लें कि झटके की लहरें फैली कैसे? एक जगह शुरू हुई लड़ाई ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में कैसे ले लिया? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इन लहरों के रास्ते को ट्रैक करते हैं। तो ये आर्थिक झटके जो थे ना, वो तीन मेन रास्तों से पूरी दुनिया में फैले। एनर्जी यानी ऊर्जा, फूड यानी खाने पीने की चीजें, और फर्टिलाइजर यानी खेती के लिए जरूरी खाद। ऊर्जा की कीमतें अचानक बढ़ गईं, खाने पीने की चीजों की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया, और खेती की लागत और खाद की उपलब्धता दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की। यहाँ जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। जैसे ही रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया भर में एक डर का माहौल बन गया। नतीजा, 2022 में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त उछाल आया, और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर खलबली मच गई। अब देखिए, ऊर्जा के साथ साथ हमारी थाली और हमारे खेतों पर भी असर पड़ा। रूस और यूक्रेन, ये दोनों देश दुनिया को गेहूं और सूरजमुखी का तेल सप्लाई करने वाले बड़े खिलाड़ी हैं। 2022 में जब बंदरगाहों की नाकेबंदी हुई तो अनाज की सप्लाई ही रुक गई। ऊपर से रूस खाद के बाजार का भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो जब सप्लाई में रुकावट आई तो दुनिया भर के किसानों की लागत बढ़ गई, और इसका सीधा असर हम तक पहुंचने वाले खाने की कीमतों पर पड़ा। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। इन ग्लोबल लहरों ने भारत के किनारों पर कैसे दस्तक दी? भारत के लिए ये कहानी चुनौतियों की तो थी ही, पर साथ में कुछ ऐसे मौके भी लेकर आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो भारत के लिए ना, ये कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी थी। एक तरफ महंगाई का दबाव था, सप्लाई चेन टूटने जैसी गंभीर चुनौतियां थी, तो दूसरी तरफ सस्ते रूसी तेल तक पहुंच और नए एक्सपोर्ट मार्केट जैसे कुछ मौके भी बन रहे थे। अब देखिए, भारत ने यहाँ एक बहुत ही रणनीतिक चाल चली। रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे हमें लागत में तो सीधा सीधा फायदा हुआ, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में आग लगी हुई थी, उसकी तपिश से हम भी पूरी तरह नहीं बच पाए। तेल की ऊंची ग्लोबल कीमतों का इनडायरेक्ट प्रेशर हमारी इकोनॉमी पर लगातार बना रहा, और ये तपिश महसूस हुई हर घर की रसोई में। यूक्रेन और रूस से आने वाले सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई जब बंद हुई तो हमें पाम और सोयाबीन तेल पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि खाने के तेल की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आया। ठीक इसी तरह रूस और बेलारूस से आने वाली पोटाश खाद की सप्लाई में जब दिक्कतें आईं तो हमारी किसानों की लागत सीधी सीधी बढ़ गई। और देखिए, असर सिर्फ पेट और पैसे तक ही नहीं रुका, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तक जा पहुंचा। हम पारंपरिक रूप से अपने डिफेंस के सामान के लिए रूस पर काफी निर्भर रहे हैं। जैसा कि इस बयान से साफ है, युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से सैन्य हार्डवेयर के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा, जिससे हमारे रक्षा प्रोजेक्ट्स में देरी का खतरा पैदा हो गया। तो इस पूरे उथल-पुथल से सबक क्या मिला? मतलब इस अनुभव ने भारत को और दुनिया को भविष्य के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो इस संकट से सीखते हुए भारत के लिए आगे की रणनीति अब 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग सोर्स ढूंढना। दूसरा, फूड सिक्योरिटी के लिए अपने अनाज के भंडार को और मजबूत करना। तीसरा, खाद के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। और चौथा,
डिफेंस की खरीद को डाइवर्सिफाई करना, मतलब किसी एक देश पर निर्भरता कम करना। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, ग्लोबल लेवल पर इस युद्ध ने एनर्जी और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ाकर दुनिया भर में महंगाई को हवा दी और ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर दिया। दूसरा, खास तौर पर भारत के लिए इसका मतलब था फ्यूल और एडिबल ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, डिफेंस सेक्टर में जोखिम और हाँ, सस्ते तेल जैसे कुछ आर्थिक अवसर भी, मतलब एक मिला-जुला असर। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, भविष्य में ऐसे किसी भी ग्लोबल झटके से खुद को बचाने के लिए अपनी एनर्जी, फूड और सप्लाई चेन में विविधता लाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ी और कारगर रणनीति है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या आर्थिक और रणनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर होना ही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।